हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रग टारगेटिंग के बारे में कि ड्रग टारगेटिंग होता क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, और साथ ही हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के ड्रग टारगेटिंग होते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ड्रग टारगेटिंग होता क्या है। तो जनरली ड्रग टारगेटिंग इज द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू एक्युमुलेट इन द टारगेट ऑर्गन और टिश्यू सेलेक्टिवली और क्वांटिटेटिवली। सो जनरली नाम से क्लियर ड्रग टारगेटिंग मतलब जब हम लोग किसी ड्रग को एक टारगेट ऑर्गन या स्पेसिफिक ऑर्गन या साइट ऑफ एक्शन पे हम लोग उसको डिलीवर करेंगे तो वो कहलाएगा ड्रग टारगेटिंग। तो उस ड्रग का एक पर्टिकुलर टारगेट रहेगा। तो टारगेट जब रहता है तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज का टारगेट मतलब वो चीज वहीं जाएगी। तो एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू एक्युमुलेट इन द टारगेट, तो वो ड्रग वहीं पे जाएगा, एक्युमुलेशन उसका उसी टिश्यू या ऑर्गन पे होगा, सेलेक्टिवली एंड क्वांटिटेटिवली। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ड्रग टारगेटिंग का। फॉलोइंग आर द अप्रोचेस ऑफ द ड्रग टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम। सो जनरली मेन इसमें पहला पॉइंट है कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। मेनली इसमें होता है डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोलिंग, कि हम लोग भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में होगा तो वो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी नहीं होगा। बट अगर उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को एक पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू पे, तो टारगेटिंग हो जाएगा, ड्रग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंडर में आएगा। बाय यूज ऑफ द बाय इनकॉर्पोरेटिंग द कैरियर सिस्टम। कैरियर सिस्टम मींस किसी कैरियर का यूज करके, जो प्रोटीन्स हो सकते हैं उसका यूज करके हम लोग एक पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन पे उसको भेजते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ कैरियर सिस्टम। नाउ सेकेंड वन है अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। तो हो सकता है हम लोग जो ड्रग्स हैं उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर दें ताकि वो पर्टिकुलर साइट पे जाके बाइंड करे, पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड करे और हमें एक टारगेटेड ड्रग डिलीवरी दे। तो ये भी इसके अंडर आ सकता है। और थर्ड पॉइंट है कंट्रोलिंग द इनपुट ऑफ द ड्रग into bioenvironment to ensure a programmed and desirable biodistribution। तो यहाँ भी वही सेम चीज है, कंट्रोलिंग द इनपुट ऑफ द ड्रग। जो हम लोग ड्रग का इनपुट दे रहे हैं उसको कंट्रोल करना है कि बायो इन्वायरमेंट जो हमारे बॉडी के अंदर हो जा रहा है वो एक कंट्रोल फॉर्म में जाए। कंट्रोल अगर उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा तो वो डिजायरेबल बायो डिस्ट्रीब्यूशन देगा या डिस्ट्रीब्यूशन देगा जिससे कि हमें टारगेटेड ड्रग डिलीवरी मिलेगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यह है कि ड्रग टारगेटिंग के एडवांटेजेस क्या है। तो पहला एडवांटेजेस है कि जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल होता है उसको सिंप्लीफाइड कर देता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, उसको सिंप्लीफाइड कर देता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि ड्रग क्वांटिटी रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है कि जितना ड्रग क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगा टू अचीव थेराप्यूटिक इफेक्ट वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको टारगेटेड ड्रग, अगर हम लोग कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक हायर लेवल पे होगा। बट यहाँ पे हम लोग तो इसीलिए हम लोग को उसका डोज की फ्रीक्वेंसी और डोजिंग भी उसकी ज्यादा होगी, पर यहाँ पे ड्रग की क्वांटिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, वो रिड्यूस होगी ताकि वो थेराप्यूटिक इफेक्ट को अचीव करे। तो ये एक चीज इसमें समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि ड्रग क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू अचीव थेराप्यूटिक इफेक्ट में भी ग्रेटली रिड्यूस्ड, मतलब जो भी हम लोग ड्रग की क्वांटिटी है उसको रिड्यूस हो जाएगी अगर हम लोग जो ड्रग को अगर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंडर में देंगे। तो अगर वो रिड्यूस होगी तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर ड्रग की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है या ड्रग की डोजिंग रिड्यूस हो रही है तो उसकी कॉस्ट थेरेपी भी कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ थेरेपी भी कम हो जाएगी, मतलब कॉस्टिंग भी कम लगेगी। तो ये इसके दो एडवांटेज है, एक ही में लिखा हुआ है। और लास्ट वन है ड्रग कंसंट्रेशन इन द रिक्वायर्ड साइट कैन बी शार्पली इंक्रीज्ड विदाउट नेगेटिव इफेक्ट ऑन नॉन टारगेटेड कंपार्टमेंट। तो इससे पहले भी हम लोग ने देखा था कि ड्रग कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन की बात है, ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो हमें रिक्वायर्ड साइड मतलब स्पेसिफिक साइड ऑफ एक्शन जो हमारा है वहीं पे वो शार्पली इंक्रीज होगा और किसी टिश्यू या ऑर्गन को पे नहीं जाएगा जहां पे हम लोग टारगेटेड हमारा जो टिश्यू ऑर्गन है वहां पे जाके उसका ड्रग कंसंट्रेशन शार्पली इंक्रीज होगा और इससे टॉक्सिसिटी घटती है या नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो घटेंगे। और नॉन कंपार्टमेंट, वही अभी हम लोग ने जैसे समझा कि नॉन कंपार्टमेंट मीन्स जो
जो हमारे टारगेटेड टिश्यू या ऑर्गन के अलावा जो भी चीजें हैं वहां पे वो ड्रग नहीं जाएगा। सो टॉक्सिक नेगेटिव इफेक्ट या टॉक्सिसिटी घटेगी। सो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ड्रग टारगेटिंग। ये दो टाइप के होते हैं, एक्टिव टारगेटिंग एंड पैसिव टारगेटिंग। तो हम लोग एक्टिव टारगेटिंग को देखते हैं। इट इंक्लूड्स स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग or drug carrier nanosystem with the active agent having selective affinity for recognizing and interacting with the specific cell, tissue or organ in the body. So इससे हमें ये समझ में आता है कि पहली बात यह है कि स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्रग और ड्रग नैनो कैरियर सिस्टम। जो ड्रग या ड्रग कैरियर नैनो सिस्टम रहते हैं उसमें हम इसमें एक्टिव टारगेटिंग में उसका स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन होता है। अब मॉडिफिकेशन हम लोग क्यों करेंगे? मॉडिफिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे एजेंट्स उसमें एक्टिव एजेंट्स डालते हैं हम लोग जिसकी सेलेक्टिव एफिनिटी रहती है, मतलब वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू लविंग स्पीसीज होता है तो वहाँ ही उसकी सेलेक्टिव एफिनिटी होगी उसकी तरफ, ठीक है। तो वहां पे जाता है और रिकॉग्नाइज करता है उसको और इंटरेक्ट करता है जो भी स्पेसिफिक सेल, टिश्यू या ऑर्गन रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं ड्रग या ड्रग कैरियर नैनो सिस्टम में, जो कि एक्टिव एजेंट्स के साथ एक्टिव एजेंट्स के साथ हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं ड्रग या ड्रग नैनो सिस्टम में, ताकि उसकी सेलेक्टिव एफिनिटी एक्टिव एजेंट्स की रहती है, ताकि वो हमें जाके वहां पे हमारे जो टारगेटेड स्पेसिफिक सेल्स हैं, टिश्यू है, ऑर्गन है, वहां जाके वो रिकॉग्नाइज करे उसको और वहां पे इंटरेक्ट हो उससे और हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट दे। और सेकेंड पॉइंट इसमें बताता है इन केस ऑफ कैंसर इट इज अचीव्ड, मतलब एक्टिव टारगेटिंग अचीव्ड होगा कैसे? बाय कंजुगेटिंग द नैनो पार्टिकल टू अ टारगेटिंग कंपोनेंट that provides preferential accumulation of the nanoparticles in the tumor bearing organ or in the tumor or individual cancer cells या इंटरसेलुलर ऑर्गन्स या स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स इन द कैंसर। तो ये जो पॉइंट यहाँ ये जो अभी हम लोग ने देखा, यहाँ से लेकर ये ट्यूमर से लेकर ये ऑर्गेनल तक की, तो ये मतलब डिफरेंट ट्यूमर बियरिंग ऑर्गन है तो ऑर्गन के बारे में है, या ट्यूमर जो है इंडिविजुअल जो टाइप्स हैं सेल्स के ऑर्गन्स के। तो हम लोग को ये उतना इम्पोर्टेंट मेन हम लोग देखते हैं कि इसका होता कैसे है। ये तो मेनली है कंजुगेशन ऑफ द नैनो पार्टिकल, मेनली ये है कंजुगेशन ऑफ द नैनो पार्टिकल्स to targeting component that provide a preferential accumulation to nanoparticle. So इसमें कंजुगेशन होता है नैनो पार्टिकल का जो टारगेटिंग कंपोनेंट के साथ, ताकि वो प्रोवाइड करे हमें प्रेफरेंशियल accumulation ऑफ द नैनो पार्टिकल टू डिफरेंट जो भी हमारे ट्यूमर या कैंसरस सेल होंगे उसके ऊपर। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो एक्टिव टारगेटिंग है, ये एक्टिव टारगेटिंग जनरली एक्टिव टारगेटिंग जो स्पेसिफिक इंटरेक्शन होते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें तीन टाइप के हैं। पहला है लेक्टिन कार्बोहाइड्रेट, दूसरा लिगेंड रिसेप्टर और तीसरा एंटीबॉडी एंटीजन। अब एक्टिव टारगेटिंग भी तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर टारगेटिंग, दूसरा होता है सेकेंड ऑर्डर, तीसरा होता है थर्ड ऑर्डर। So first order targeting refers to the restricted distribution of the drug carrier system to the capillary bed of the predetermined target site, organ or tissue। तो ये भी वही बता रहा है कि restricted distribution इसमें होगा, कैरियर सिस्टम का जो भी ड्रग कैरियर सिस्टम होंगे उसका restricted distribution होगा, जो भी कैपिलरी बेड रहेंगे, जो भी कैपिलरीज प्रेजेंट रहेंगी ऑर्गन या टिश्यू पे, तो वहां पे उसका restricted डिस्ट्रीब्यूशन ये फर्स्ट ऑर्डर टारगेटिंग के अंडर आता है। इसमें एग्जांपल में कंपार्टमेंटल टारगेटिंग इन लिम्फेटिक, पेरिटोनियल, प्लूरल, सेरेब्रल वेंट्रिकल्स, आईज जॉइंट्स एक्सेट्रा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड ऑर्डर टारगेटिंग की तरफ। तो सेकेंड ऑर्डर टारगेटिंग ये बताता है इट रिफर्स टू द सेलेक्टिव डिलीवरी ऑफ द ड्रग टू स्पेसिफिक सेल्स टाइप्स सच एज ट्यूमर सेल्स एंड नॉट द नॉर्मल सेल्स। तो जनरली इसमें सेलेक्टिव डिलीवरी होती है ड्रग्स की। अभी हम लोग ऊपर देखें तो इसमें सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसमें सेलेक्टिव डिलीवरी होगी, लेकिन उसमें हर टाइप्स के हम लोग नीचे पढ़े टाइप्स के जितने भी टाइप लिम्फेटिक, पेरिटोनियल, बट यहाँ पे नॉर्मल सेल्स में नहीं होगा, जनरली ट्यूमर सेल्स में ही सेलेक्टिव डिलीवरी होती है ड्रग्स की टू द स्पेसिफिक सेल।
अब ना थर्ड ऑर्डर टारगेटिंग जनरली डिलीवर करता है स्पेसिफिकली टू द इंटरसेलुलर साइट ऑफ द टारगेटेड सेल। यहाँ पे इंटरसेलुलर साइट में टारगेटिंग होती है या जो ड्रग हो जाती है उसकी डिलीवरी होती है। फॉर एग्जांपल रिसेप्टर बेस्ड लिगेंड मीडिएटेड एंट्री ऑफ अ ड्रग कॉम्प्लेक्स इनटू अ सेल बाय इंडोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस के थ्रू जो भी डिलीवरी होगी वो इसके अंदर थर्ड ऑर्डर टारगेटिंग के अंदर। इंडोसाइटोसिस में जैसे फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसकी पूरी कंप्लीट वीडियो पुराने पहले से डली हुई है चैनल पे, तो उसको आप लोग जाके देख सकते हैं अगर डिटेल में समझना है कि फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस डिफरेंट टाइप्स एंडोसाइटोसिस के वो क्या होते हैं। सो अब नेक्स्ट टाइप है ड्रग टारगेटिंग का पैसिव टारगेटिंग। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं पैसिव टारगेटिंग से। It refers to the accumulation of the drug or drug carrier at a particular site whose explanation may be attributed to physiochemical or pharmacological factor of the disease. So generally इसमें जो physiochemical और pharmacological factors हैं किसी भी disease के, उसके according जब हम लोग किसी drug या drug carrier को particular site पे हम लोग टारगेट कराएंगे, डिलीवर करेंगे, तो वो आता है पैसिव टारगेटिंग के अंदर। अब जनरली इसमें इन केस ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, हम लोग इससे भी पहले उसमें भी पढ़े, इन केस ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट साइज एंड द सरफेस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग डिलीवरी नैनो पार्टिकल मस्ट बी कंट्रोल। तो अगर कैंसर ट्रीटमेंट का अगर हम लोग पैसिव टारगेटिंग से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे साइज और सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग डिलीवरी बहुत ही कंट्रोल वे में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये क्या करेगी, अवॉइड करेगी अपटेक बाय द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि डिफरेंट फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जितने भी सॉल्युबल मटेरियल्स ब्लड या उसके अंदर रहते हैं उसको क्लियर कराते हैं बॉडी से। और तो यहाँ से इसमें ये होगा कि जो भी हम लोग ड्रग देंगे तो वो उसका क्लियरेंस नहीं हो पाएगा, तो वो मैक्सिमाइज करेगा सर्कुलेशन टाइम और टारगेट एबिलिटी को। सो फॉर अटेनिंग सच कंडीशन, मतलब ऐसा कंडीशन जहाँ की जो क्लियरेंस हो वो कम हो, उसको कंट्रोल कर लिया जाए, ताकि वो जो भी हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स या ड्रग पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलेशन टाइम उसका बढ़े और हमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिले। तो वैसा कंडीशन को पाने के लिए ऑप्टिमल साइज, जो भी हम लोग देखे थे कि साइज एंड सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग डिलीवरी नैनो पार्टिकल, उसको कंट्रोल, तो उसकी साइज को हम लोग को लेस देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर रखना चाहिए जो भी ड्रग है। और जो उसका सरफेस होगा, सरफेस शुड बी हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, ताकि टू सर्कमवेंट द क्लियरेंस बाय मैक्रोफेजेस। जो कि हम लोग ने भी देखा आरईएस सिस्टम जो रहता है वो जितने भी ये साइकोटिक सेल्स रहते हैं उसका क्लियरेंस कराता है। तो वही यहाँ पे कि हाइड्रोफिलिक होना चाहिए ताकि उसका क्लियरेंस कम हो। और इसके डिफरेंट एग्जाम्पल नीचे मेंशन किए गए हैं। सो इसी तरह हम लोग का ड्रग टारगेटिंग का टॉपिक खत्म होता है। हम लोग ने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट उसके बारे में समझा और उसके साथ ही साथ उसके टाइप्स को भी विद एग्जाम्पल पढ़ लिया। Thank you for watching the video. Like, subscribe and share for more informative videos relating to molecular pharmaceutics. Thank you.